ठंडी का दिन आ गया है तो हम लोग उसी हिसाब से मटन खाएंगे और बच्चों के साथ एंजॉय करें। और सबसे अच्छी बात है कि खूबसूरत जो वादी है ये खूंटी और रांची के गोद में बसा हुआ जगह है। हम लोग जैसे भी आए तो यहाँ लकड़ी की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन लकड़ी हम लोग चुन चुन के लाए, बच्चे लोग सपोर्ट किए। साल भर के लिए यहाँ पर बहुत अच्छा जगह है। लोग आते हैं। हाँ, साल भर आते हैं। आज लोग बल्कि आज कम है। चलिए, तो आपका एक खूबसूरत से पिकनिक स्लॉट पर स्वागत है। एक ऐसा लोकेशन के बारे में आज आपको बताने वाले हैं जहां आकर के आपको इस 2025 को एंड में, यानी कि 2025 के अंत तक या 2026 के शुरुआत तक आपको मजा आने वाला है। जिस जगह पर आपको बड़े बड़े पत्थर भी मिलेंगे, काले चट्टान भी मिलेंगे और ऐसे बूढ़े और बड़े वाले साल के पेड़ भी मिलेंगे। और ये हमारे पीछे है वो नज़ारा जहां पर आ करके आप डुबकी लगा सकते हैं, नहा सकते हैं और ठंड का मजा ले सकते हैं। 3, 2, 1। विवेकानंद झील में आपका स्वागत है। ठंड की शुरुआत हो गई है और जो लोग अब अपने घरों से निकलकर बाहर वनभोज की तैयारी कर रहे हैं, पिकनिक की तैयारी मन में चल रही है, उन लोगों के लिए वीडियो है। अभी दिसंबर नहीं शुरू हुआ है, नवंबर का लास्ट वीक चल रहा है और जो बाहर में वनभोज करने के लिए, पिकनिक बनाने के लिए लोग अपने घरों से निकलने लगे हैं। इस वक्त मैं राजधानी रांची से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर हूँ और यहाँ पर आपको एक खूबसूरत सा लेक हमारे पीछे दिखेगा। एक बहुत ही सुंदर तालाब है जिसके इर्द गिर्द आप देखेंगे कि फैमिली हैं, बच्चों के साथ में लोग आ रहे हैं। और ये बहुत अच्छा होता है कि जब पानी होता है, पानी के बगल में जहाँ जल जमाव होता है, ऐसे स्थलों का लोग चयन करते हैं क्योंकि ऐसे स्थलों पर पिकनिक करने का मौज ही अलग होता है, मज़ा आता है। सुकून के वो पल, ठंड, नहाना धोना और साथ में खाना बना के खाना। लेकिन चलिए, हम यहाँ जानने की भी कोशिश करेंगे। पूरे बच्चों के साथ में फैमिली यहाँ पर मुझे अभी तक जो दिख रहा है, लेकिन यहाँ कुछ बनाया भी जा रहा है। लेकिन सबसे पहले मैं एक खूबसूरत दृश्य की बात करूँ तो खूबसूरती देखिए। इस तालाब की खूबसूरती अपने आप में मनोरम है। चारों तरफ जो जंगल हैं, लंबे लंबे आपको सखुआ के पेड़ दिखेंगे, उसके बीच में छोटे छोटे कुछ पत्थर हैं जो अलौकिक हैं, दिखने में बहुत सुंदर लग रहे हैं। और यही इस तालाब की ब्यूटी को कहीं ना कहीं केंद्रित करती है। और इसलिए यहाँ जो लोग हैं, रांची के अगल बगल या टुपुदाना क्षेत्र के लोग इस लोकेशन को चूज़ किए हुए हैं। आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर पिकनिक को लेकर के बन भी रहा है। अब क्या बन रहा है ये कैमरा में आप दिखा भी देंगे, क्योंकि जब वनभोज के लिए लोग जाते हैं। ठंडी का दिन आ गया है तो हम लोग उसी हिसाब से मटन खाएंगे और बच्चों के साथ एंजॉय करें। और सबसे अच्छी बात है कि खूबसूरत जो वादी है ये खूंटी और रांची के गोद में बसा हुआ जगह है, जिसको हम लोग सैनिटोरियम लेक के नाम से जानते हैं और स्वामी विवेकानंद झील भी बोलते हैं। अब काफ़ी सुंदर है, मनोरम दृश्य है। आपने देखा, आइए एंजॉय कीजिए, लुत्फ उठाइए और नए साल का स्वागत, पुराने साल का विदाई इसी तरीके से करिए। बाहर में खाना पकाना कितना अच्छा लगता है। साल भर का लोग इंतजार करते हैं, ठंडे के सीजन में बाहर खाना पकाते हैं। क्या मन में चलता है? देखिए, सबसे अच्छी बात क्या है ना कि हम लोग आजकल क्या बोलते हैं, आधुनिक युग में जी रहे हैं, तो उसके सब रूम में, फ्लैट में गैस, इंडक्शन सब आ गया है। उसका खाने का स्वाद हम लोग जो खाए हैं घर में लकड़ी में पका के अपने बाप दादा के साथ, उसका आजकल के बच्चों क्या जानेंगे लकड़ी में। तो सबसे पहली चीज़ है कि वो लोग इस तरीके का खाना को बनाने भी नहीं जानते यार। ऊड से भी खाना बनता है वो तो जानते ही नहीं, सोच नहीं सकते। तो इस पिकनिक स्पॉट में लाने का लक्ष्य ये भी रहता है, बच्चे इसको स्ट्रगल की तरह देखें और समझे, सीखे कि ऊड सबसे पहले अगर पिकनिक स्पॉट में कभी बड़े होकर जाएंगे तो उनको सर्वाइव करने के लिए ये ऊड, जिसको बोलते हैं, हाँ, वुड फायर की ज़रूरत है। वो छोटे छोटे चीज़ों से ही बच्चे सीखते हैं। मेरा लाने का लक्ष्य यही है पीछे, और कुछ भी नहीं, बस थोड़ा सा एंजॉय करना है भाग दौड़ के टाइम में। और अभी जो मतलब क्या बोलते हैं, वीकेंड है, अपना एंजॉय कर रहे हैं। चलिए, तो ये आपने सुना बनाते हुए किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे बच्चे भी हैं और बच्चों से भी थोड़ा बातचीत करने का कोशिश हम करते हैं। क्या नाम है आपका? अभिजा। कहाँ से हैं आप? रांची से। रांची से? अलकापुरी डिप्टी। अच्छा, अलकापुरी से। तो सबसे पहले बताएं, कितना अच्छा लग रहा है घर से आप निकल करके बाहर आ जाएं, मज़ा आ रहा है? हाँ। क्या क्या आपने यहाँ देखा, सीखा, जरा बताइए। फिशिंग करने सीख गए?
हाँ, देख के सीख रहे हैं अभी। अच्छा, देख के सीख रहे हैं। उधर देखिए अंकल हैं, वहाँ पर फिशिंग चल रहा है, वो मछली पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और ये वहीं देख करके बच्चे उसको सीखने की कोशिश कर रहे हैं। जीवन का एक अलग ही ये फेज होता है जब बच्चे सीखते हैं चीज़ों को कि क्या होता है। एक होता है किताबों में पढ़ना और दूसरा होता है उसको प्रैक्टिकली देखना। चलिए अब हम अन्य लोग हैं, आपसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? रेचल। रीचा? रेचल। रीचल? अच्छा, रेचल नाम है आपका, बहुत सुंदर नाम है। यहाँ आकर के कैसा महसूस कर रहे हैं रेचल आप? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं यहाँ पर। अच्छा नहीं लग रहा, बहुत अच्छा लग रहा है। अरे बाप, ये तो एक्टिंग हो गया। और मैं क्या बोलते हैं, बहुत जगह गई हूँ तो उससे सबसे ज्यादा यही ऐसे खूबसूरत है। खूबसूरत है। बहुत अच्छा जगह है। और भी जगह आपने कभी जा करके देखा ऐसे पिकनिक मनाया है? हाँ, लेकिन मैंने तो बहुत अच्छी जगह, मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं यहाँ पर आऊँगी, लेकिन हाँ बहुत सुंदर जगह है। और यहाँ पर हम लोग क्या बोलते हैं, खेल रहे हैं, खेलने का भी सुविधा है, बहुत चीज़ करने का सुविधा है। ये सारे इंस्ट्रूमेंट आप घर में जो चीज़ें हैं वो साथ लेकर के आए हैं। केक भी कटा हुआ है, बर्थडे भी था किसी का क्या? हाँ हाँ? हाँ। अच्छा, वो बर्थडे बॉय, क्या नाम है आपका? रेमन अर्पण। ये हम समझ ही नहीं पाए। रेमोन अर्पण। तो कैसा लग रहा है रेमोन आपको यहाँ पर? अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हैप्पी बर्थडे आपको। आपका क्या नाम है? समर तालक स्टोप्पो। अच्छा समर, आप ये बताओ, ये खूबसूरत जगह तो है, लेकिन स्कूल में कभी आप किताबों में पढ़ते पढ़ते कभी ऐसे चीज़ों को वहाँ देखा होगा, फिशिंग करना, मछली, बाहर में खाना पकाना, जंगल, पानी यहाँ पे बहुत सारा है। कैसा अलग लग रहा है किताबों के दुनिया से बाहर का दुनिया? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बहुत जगह गया हूँ, लेकिन यहाँ पे पहली बार आई हूँ। यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। किस क्लास में पढ़ाई करते हैं? 4 में पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये देखिए उस साइड चिकन बन रहा है, उस साइड शायद मेरे हिसाब से चिकन के साथ में भात पकाया जा रहा है हंडिये में। ये पूरा बिल्कुल अलग होता है। और यहाँ पर आंटी भी हैं, उनसे बातचीत करने का कोशिश करेंगे। ये पूरा डिफरेंट होता है ना, घर से घर का चीज़ और बाहर का चीज़। ये मुश्किल होता होगा घर में, लेकिन उससे भी ज़्यादा मुश्किल बाहर में है। बाहर में मुश्किल है, लेकिन बच्चों को इसका स्वाद दिलाना चाहिए, क्योंकि शहर में जो मस्ती है वो उससे अच्छा जंगल झाड़ के बीच में से, गांव देहात के बीच में वो ज़्यादा है। शहर में आजकल वैसा कुछ नहीं, भीड़ भाड़ है, तो उसमें बच्चों को खेलने के लिए भी जगह नहीं है और एंजॉय करने के लिए जगह नहीं। लेकिन ऐसे बाहर निकलने से, कहीं गांव क्षेत्र में निकलने से, यहाँ एकांत है, शांत माहौल है और अच्छा यहाँ पर बच्चों को खेलने का मौका मिल रहा है। बच्चों को ये चीज़ जानने का मौका मिल रहा है कि बाहर लोग गाँव में कैसे खाना बना के खाते हैं। हम लोग जैसे भी आए तो यहाँ लकड़ी की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन लकड़ी हम लोग चुन चुन के लाए, बच्चे लोग सपोर्ट किए। लकड़ी यहीं से लाए ना घर से आप लोग लाए? नहीं, सब लकड़ी हम लोग यहीं से चुने हैं, जंगल से छोटा छोटा चुन चुन के लाया और उसी से हम लोग बना रहे हैं। लोकेशन का कैसे चयन किया आपने? इंटरनेट से देख करके या किसी ने बताया? पिकनिक के लिए हम लोग ये किए थे, तो मैं गूगल में सर्च की मैप में, तो फिर बहुत सारा देखी, तो फिर बोली कि यहाँ अभी तक तो एक बार भी नहीं आया है, ये नया जगह लग रहा है, एक बार चल के देखते हैं। चावल ये बनकर तैयार हो गया, कितना और टाइम लगेगा? अभी 10-15 मिनट तो टाइम लगेगा अभी। तो आपने कभी जीवन में लकड़ी पर कभी खाना बनाया या फिर जंगल में ही ऐसे कभी खाना बनाया? कैसा रहा आपके, कैसा एक्सपीरियंस? मायके में मेरा ये लकड़ी में ही खाना बनता है वहाँ प्रायः। हालांकि गैस, चूल्हा, इंडक्शन सब है, लेकिन हम लोग भी थोड़ा सा, हम लोग हजारीबाग से, लेकिन हाँ मायके हजारीबाग है, तो कन्हेरी पहाड़ के पास ही बसता है, तो वहाँ जंगल क्षेत्र है, पता है मुझे। तो इसलिए वहाँ पे सब चीज़ का साधन है। पर अभी भी वहाँ पर भी अभी हम लोग लकड़ी से ही बनाते हैं, क्योंकि लकड़ी में जो टेस्ट है वो बाकी में नहीं है। तो ये देखिए, और यही पिकनिक में मज़ा आता है, जो लकड़ी से बना हुआ खाने का अंदाज है, टेस्ट है, स्वाद है, वो बिल्कुल अलग है। और वही चीज़ है, आज भी गाँव में लोग लकड़ी से खाना बनाना पसंद करते हैं। इस ओर आप देखेंगे तो इस ओर जंगल है, वो आवरण, वो छटा बिल्कुल अलग ही है। इसी ओर जरा हम चल करके आपको दिखाएंगे तो बहुत सारे जो मॉडर्न यंगस्टर लोग हैं वो यहाँ पर सेलिब्रेट करने के लिए भी आते हैं। तो ये लोकेशन के बारे में खासकर मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि लोकेशन बिल्कुल नया है, कम लोग इसके बारे में जानते हैं, और चारों तरफ एक खूबसूरत सा नेचुरल प्लेस का निर्माण करता है ये जगह। पानी है और पानी के वजह से ही खास हो जाता है। लेकिन यहाँ पर देखिए फिशिंग का एक नज़ारा आपको दिखाना चाहते हैं। तो चचा से भी थोड़ा सा मिलवाने की हम कोशिश करेंगे और ज़रा बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि कैसे फिशिंग हो रही है। अरे मैं गिर गया।
कोई कोई दिक्कत नहीं है, यही होता है ना, यही होता है ऐसे जगह पर जा कर के कुछ करना। क्या नाम है चाचा आपका? जोसेफ रुंडा जोसेफ रुंडा। जी। तो बताइए ये फिशिंग अभी कितने दिनों से आप इस तालाब में कर रहे हैं? नहीं, जब संडे को हम लोग को टाइम मिलता है तो टाइम पास करने आ जाते हैं। सर टाइम पास करने के लिए आ जाते हैं। जरा कैमरा मेरा उधर है, एक छोटा सा समय आपसे लेंगे, उधर भी देख के आप बात करेंगे। तो फिशिंग मतलब हो जाती है अच्छी खासी। अभी कितना मछली आपने पकड़ अभी लिया? आज तो फिशिंग नहीं हुई है, नहीं पकड़ अभी पाए। तो प्रयास कर रहे हैं। हाँ, अभी प्रयास कर रहे हैं, हो सकता है अभी लग जाए। ये जगह पिकनिक के लिए कितना सुंदर है। जनवरी तक, दिसंबर के एंड तक कितने लोग यहाँ पर साल आते भर हैं? के लिए यहाँ पर बहुत अच्छा जगह है। लोग आते हैं। हाँ, साल भर आते हैं। आज लोग बल्कि आज कम है। स्थानीय हैं आप यहाँ के, क्या सरकार को कोई पहल करना चाहिए, पर्यटन विभाग को कोई पहल करना चाहिए रास्ते नहीं आने के लिए? रास्ते तो अभी नहीं है, हाँ। लेकिन पहल तो करना चाहिए, क्योंकि पिकनिक स्पॉट है ये। हाँ। चलिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद है। तो इस जगह पर आने के लिए रास्ते उतने हेवी नहीं है, लेकिन जगह वाकई में खूबसूरत है। यहाँ पर आपको हर चीज़ अच्छा लगेगा, लेकिन जो नीचे ज़मीन पर फैली हुई जो कचरा है उसको देख करके थोड़ा सा हमको लग रहा है कि पहली बार यहाँ पे आए, आने के बाद देखे तो हम लोग सोचे कुछ अच्छा नया जगह में जाएंगे। नया हम लोग के लिए तो नया है, लेकिन यहाँ आने के बाद देख रहे जिधर भी घूम रहे हैं उधर पूरा खा के लोग तो कचरा ऐसे ही फेंक के रखे हैं। ऊपर से जहाँ देख रहे वहाँ दारू पी करके, दारू का बोतल कहीं तोड़ के फेंका हुआ है, कहीं ऐसे एक्सेस है। कहीं पर भी यहाँ से जितना एरिया भी घूमे हैं, साथ में इधर जंगल तरफ जो हम लोग लकड़ी चुनने के लिए गए, सब तरफ दारू का बोतल फेंका हुआ है। ये चीज़ गंदगी, हाँ जब पिकनिक मनाने जाते हैं तो आप गंदगी अगर यूज़ करते हैं तो उसको एक जगह जला दीजिए। लोगों से अपील कर दीजिए हाँ। क्या करना चाहिए। बस यही लोगों से अपील है कि कहीं पर भी अगर पिकनिक मनाने के लिए जाते हैं, बच्चों को लेके, फैमिली को लेके, या कोई युवा लोग भी कहीं अगर जाते हैं अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने, अगर आप दारू पीते हैं तो दारू का बोतल सेपरेट एक जगह रख दीजिए। आप तोड़िए फोड़िए नहीं, कचड़े को एक जगह जमा करके रखिए, या तो फिर उसको जला दीजिए। लेकिन इस तरह छीट के इधर उधर खा पी के मत फेंका कीजिए। ये तो अपना वातावरण भी प्रदूषित हो रहा है। जो गांव शांत है, साफ सुथरा है, हम लोग शहर से आकर के उसको गंदा करेंगे तो हम लोग के लिए खराब है। तो फिर हमने बच्चों को भी हम लोग गलत सीख दे रहे हैं इस चीज़ के लिए। बस साफ सफाई में भी पिकनिक स्पॉट में थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। तो चलिए आपको अब मैं ये बताता हूँ कि रांची से आपको इस जगह तक कैसे आना है। रांची से आपको टुपुदाना आना पड़ेगा। जगह का नाम है गुंडू, जिस जगह पे ये बसा हुआ है। वैसे विवेकानंद झील के नाम से प्रसिद्ध है। आप लोकेशन मैप में देखिएगा तो आपको मिल जाएगा। तकरीबन 12-13 किलोमीटर वहाँ से डिस्टेंस होगा। तुपुदाना हटिया होते हुए जब तुपुदाना आएंगे तो वहाँ से 10 माइल चौक है। 10 माइल चौक से सीधे रास्ता आती है, वहाँ से लेफ्ट साइड मुड़ जाना है। यहाँ पर ये खूबसूरत जगह आपको मिल जाएगा। आने के लिए सड़क नहीं है। ये दुर्भाग्य की बात है कि अब तक झारखंड पर्यटन विभाग के नज़र में ऐसा लोकेशन नहीं आया है। अब आते हैं फाइनली इस बात पर कि मैंने इसको क्यों हाथ में पकड़ा है। ये 2 बियर के बोतल हैं, आप अच्छे से जानते हैं। मैंने इसलिए पकड़ा है क्योंकि रांची में आपको ये नहीं देखने को मिलेंगे, शहर में आपको ये नहीं देखने को मिलेगा, आपके गांव में भी ऐसे बिखरे हुए नहीं मिलेंगे। लेकिन जहां पर खूबसूरत जगह होता है, जहां पर ऐसे लोकेशन होते हैं जहां पर लोग जाकर के घूम सकते हैं, मज़े कर सकते हैं, पिकनिक बना सकते हैं, वनभोज कर सकते हैं, चिल कर सकते हैं, वहाँ पर आप ऐसे गंदगी को फैलाते हैं। इंजॉय करते हैं वहाँ तक सही है, लेकिन उसके बाद इस बोतल को वहीं फेंक देते हैं। कौन उठाने आएगा इसको? कौन इसको सही जगह तक पहुंचाएगा? ये जिम्मेदारी आखिर किसकी है? ये जिम्मेदारी उसी की होनी चाहिए जिसने मज़े किए, जिसने कचरा फैलाया। उसी की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि उस कचरे को साफ करें ताकि और भी लोग आके इसको एंजॉय करें। नेचर का यही कहना है कि नेचर मुफ्त में सब कुछ देती है, लेकिन नेचर को हमें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। इसलिए मैंने हाथ में लिया भैया कि इसको ऐसे जगह पे फेंकना है ताकि ये वापस ना आ सके। खैर मैंने ये नहीं पिया है।